सो अभी हम जानेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने हैं। आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी दो, एमपीएससी दो, स्टेट की पीएससी दो, यूपीपीएससी दो, कोई भी दो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हर साल करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। सो अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो एक सैंपल न्यूज़पेपर करके हम ये सेशन के लिए इंडियन एक्सप्रेस का यूज करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का जो अभी मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा वो आप किसी भी पेपर पे अप्लीकेबल रख सकते हैं। जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस के पढ़ेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस पे वो पॉइंट्स अप्लाई कीजिए, वो जो मैं बताऊंगा टेक्निक्स। हिंदू पढ़ेंगे तो द हिंदू पे कीजिए। इस तरह से आपको ये सब वर्क करने हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के पहले आपको ये जानना होगा कि आप कौन सी एग्जाम दे रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहली बात आपको सिलेबस जानना जरूरी है किसी भी एग्जाम का। सिलेबस में से आपको कुछ टॉपिक्स निकालने हैं, जो जो टॉपिक्स आपको लगते हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक्स निकालने हैं। जीएस के टॉपिक्स रहेंगे आपके हिस्ट्री, ठीक है, यानी आप जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट है आपको पता है। जैसे आपको हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं, आप पॉलिटी बोल सकते हैं, इंडियन पॉलिटी, आप इंडियन इकोनॉमी बोल सकते हैं, एनवायरमेंट बोल सकते हैं, ये सब जो सब्जेक्ट्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। तो हमें इस पूरे न्यूज़पेपर में वही टॉपिक्स ढूंढना है जो इन सब्जेक्ट से रिलेट हो रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक्स मिल रहे हैं तो वो हमें पहले उसको पढ़ना है। इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक्स मिल रहे हैं हमें उससे पढ़ना चाहिए। हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड मिल रहे हैं उससे पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स से मिल रहे हैं उससे पढ़ेंगे। ऐसे हमें टॉपिक से रिलेटेड इसमें से न्यूज निकालनी है, बाकी न्यूज हमारे काम की नहीं है। सबसे पहले ये जानना होगा कि इस न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज हमारे काम की है। देखो, जैसे हम न्यूज़पेपर जो देख रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें जो आपको पहले ये जो पेज दिख रहा है ये है द वर्ल्ड। तो इसमें वर्ल्ड की बात की गई है। अब ये वर्ल्ड की जो बात हो रही है, वर्ल्ड से हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। टॉपिक जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि इंडिया अपने साथ अलग अलग देशों के साथ जो रिलेशंस बनाता है वो इंटरनेशनल रिलेशंस। और दूसरा जो टॉपिक जाता है वो होता है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल। यानी मैं ये जो बता रहा हूँ वो सिलेबस पढ़ा है हम लोगों ने, वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे रहेगा द वर्ल्ड में जो टॉपिक आएंगे वो आएगा एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर दूसरा टॉपिक जो आएगा वो आएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो टॉपिक्स है वर्ल्ड से रिलेटेड एक और है, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड से रिलेटेड जो हमारे इसमें है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज कम रह सकती है, बट ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी। हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज रहती है कभी कभी, जब कुछ नई चीजें उनके हाथ लगी हो हिस्ट्री से रिलेटेड। तो वो जो कोई फॉर एग्जांपल कोई वर्ल्ड वॉर हो रहा था और वर्ल्ड वॉर से रिलेट आज कोई अगर न्यूज हो गई तो वर्ल्ड वॉर न्यूज में आ जाता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, तो उनके बीच में पहले यूएसएसआर करके देश हुआ करता था, ये दोनों उसका हिस्सा था, ये सब भी वहां पे आ सकता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक्स को जानना है। अब टॉपिक्स को जानने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है कि यूक्रेन लॉन्चेस इट्स बिगेस्ट ड्रोन अटैक ऑन मॉस्को सिंस स्टार्ट ऑफ वॉर। क्या हमें वॉर को लेके क्वेश्चन आने वाला है रशिया यूक्रेन के कुछ, कि कैसा उसने अटैक किया, इस पे हमें क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हमें इस पे आ सकता है, इस पे भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि कितने लोग मारे गए, कितने बॉम्ब डाले गए, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। मेन आएगा कि हमारे देश पे इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो यहाँ अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब सिर्फ इस पूरे न्यूज में अगर यही उन्होंने बात की है कि उन्होंने इतने बजे इतने इतने बॉम्ब डाले, इतने डालने के कारण इतने लोग मारे गए, ये अगर सिर्फ न्यूज है तो वो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। बट न्यूज में अगर आपको दिख रहा है कि रशिया और यूक्रेन इनके बीच के रिलेशन कैसे चल रहे हैं, ये अगर इस न्यूज से आपको पता चल रहा है कहीं पे, तो आप वो चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी अपना यहाँ पे कोई बहुत पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ एक हो सकता है, देखो कि सेज यूएस, तो ये यूएस में नए प्राइम मिनिस्टर आने के कारण, जैसे देखो ऑफेंसिव लूम्स एज प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प प्रिपेयर्स टू री एंटर ऑफिस विद द गोल ऑफ एंडिंग द वॉर क्विकली। यानी अब ये क्वेश्चन यहाँ क्या बन सकता है कि यूएस का क्या रोल रह सकता है इस वॉर को रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में भी रिलेशन है। अब नया यूएस में सब शुरू होने वाला है क्योंकि नई चीजें आएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले, नए प्रेसिडेंट आएंगे। तो उन्होंने पहले ही कहा कि मैं यूक्रेन और रशिया के बीच के वॉर को रोकने के लिए काम करने वाला हूं। सो जो जो जरूरी है वही आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एटलीस्ट 34 ड्रोन्स द बिगेस्ट ड्रोन स्ट्राइक। आप हमको ये रट्टा नहीं मारना कितने ड्रोन भेजे थे, 34 ड्रोन भेजे 2022 में, ये सब हमें रट्टा नहीं मारना है। हमें सिर्फ देखना है आगे कि क्या कहा जा रहा है, कहीं से हमारे काम का मिलता है तो ठीक। जैसे ये बांग्लादेश टू सीक इंटरपोल हेल्प टू रिपेट्रिएट शेख हसीना, रेड नोटिस टू बी इश्यूड सून सेज इंटरिम गवर्नमेंट लॉ अफेयर्स एडवाइजर। अब इसको भी क्या पढ़ना है आपको कि ये क्या इशू था बांग्लादेश का, वो समझना है बस इसके थ्रू। और इंडिया का कोई इसमें रोल आ रहा है क्या? अगर इंडिया का रोल नहीं आ रहा है तो हमें बांग्लादेश का इतिहास किसी काम का नहीं है उतने टाइम के लिए। इंडिया का कुछ रोल होगा शेख हसीना को लेके, तो ये न्यूज आपको पढ़नी चाहिए और फिर ये इंटरनेशनल रिलेशन में जाएगी न्यूज। तो कौन सी न्यूज कहा जा रही है न्यूज़पेपर में आपको लिखना चाहिए, आपका न्यूज़पेपर पे मार्किंग्स रहनी चाहिए। पढ़ते वक्त पहले दिमाग में रखना कि मैं कौन से सब्जेक्ट की न्यूज पढ़ रहा हूँ। अब अगर ये हम पढ़ रहे हैं और हमको ये दिख रहा है कि ये न्यूज वर्ल्ड हिस्ट्री में जा रही है, तो तुरंत वहां से पेन से मार्क करके वर्ल्ड हिस्ट्री लिख लो, यानी पढ़ते वक्त आपके माइंड में रहेगा। बट ये वर्ल्ड हिस्ट्री की न्यूज नहीं है,
ये हो सकती है इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है, तो इंटरनेशनल रिलेशन दिमाग में रखो और फिर पढ़ो कि क्या रिलेशन हमारे साथ बन रहे हैं। ये सब आपने यहां देख लिया, वर्ल्ड में आपको इतना मिलेगा। तो इस तरह से इजरायली एयर स्ट्राइक किल डजन इन नॉर्थ गाजा, तो उन्होंने कितने मारे हमको वो क्वेश्चन नहीं आएगा। हमको क्या आएगा कि इजराइल और रशिया, इजराइल और किसके बीच में चल रहा है ना। तो ये जो भी पैलेस्टीन है या फिर जो भी लोग होंगे उनके बीच में, इजराइल पैलेस्टीन के बीच में क्या वॉर चल रहा है, क्या रीजन है, इंडिया का क्या रोल है, ऐसी चीजें अगर आपको मिल रही तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और नेपाल कंफर्म्स पीएम ओलीज चाइना नेक्स्ट विजिट नेक्स्ट मंथ। अब नेपाल और चाइना इनके रिलेशन अगर अच्छे हो गए तो इंडिया के रिलेशन पे क्या इंपैक्ट होगा, ये आपको यहां से जानना है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, नेपाल कंफर्म्स पीएम ओलीज चाइना विजिट नेक्स्ट मंथ, यानी पीएम ओली जो है नेपाल के, ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना को विजिट करने वाले हैं। और चाइना ने अगर अच्छे रिलेशन नेपाल के साथ बना दिए तो इंडिया के लिए वो बहुत हार्मफुल हो जाएगी वो चीज। तो इसीलिए हमको यहाँ पे ये न्यूज काम की है, क्योंकि हमें यहाँ देखना होगा कि वो चाइना में जा रहे हैं, फिर क्या हो सकता है, वो क्या क्या करने जा रहे हैं चाइना में, क्या कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं, कोई पैक्ट साइन कर रहे हैं, कुछ क्या साइन कर रहे हैं ऐसा जिससे हमारे और नेपाल के रिलेशन खराब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ चाइना का नाम आ रहा है और चाइना के साथ हमारे रिलेशन खराब है और नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। बट हमारा दोस्त हमारे दुश्मन के पास जा रहा है अच्छे रिलेशन बनाने, तो हो सकता है कि हमारा दोस्त कहीं हमारे दुश्मन का दोस्त ना बन जाए, है ना, और हमको उसका असर ना पड़े, ऐसे सब चीजें। ठीक है, तो ये आपको देख के पढ़ना है। ये वर्ल्ड में आपको मैंने बताया 3 जगह से मिलेगा। यहाँ पे जो आ रहा है इंडियन एक्सप्रेस के दूसरे इस पे आपको देखने मिल रहा है कि रिटर्न ऑफ टर्म्स हैंग्स हेवी ऑन क्लाइमेट समिट्स एज वर्ल्ड मीट्स टू टॉक। अब क्लाइमेट समिट की अगर बात है तो कौन सा क्लाइमेट समिट की बात हो रही है? देखो, एनवायरमेंट पे क्लाइमेट समिट्स होते हैं, यहाँ COP29 लिखा है और ये होने वाला है अजरबैजान ऑन संडे। अब ये अजरबैजान वाला कौन सा, ये ओलंपिक स्टेडियम है, तो COP29 के बारे में क्या कह रहे हैं ये आपको पढ़ना होगा। जैसे COP29 बिगिनिंग मंडे in Azerbaijan capital, indeed delivers what is supposed to a strong finance agreement to enable enhanced flow of money for climate action। तो वही है कि पैसा जो है क्लाइमेट एक्शन के लिए उसको हम बढ़ाने के लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं सब लोग मिलके, जो जो कंट्रीज है वो। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और न्यूज देखो, ये ठीक है, ये इसको हमको सिर्फ पढ़ना है, हमको ये नहीं देखना है। हमको फिर क्या देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है COP29। अगर यहाँ COP29 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो गूगल करके COP29 में क्या क्या है, कहाँ से रिलेटेड है, वो चीजें खुद ही लिख लेना अपने नोट्स में, क्योंकि यहाँ उन्होंने नहीं भी दिया होगा तो आपको ये न्यूज में आ गया तो क्वेश्चन आ सकता है। ये इतना ही नहीं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये ठीक है, स्पेशल फोर्सेस पर्सनल किल्ड 3 इंजर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर गन फाइट। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का क्या इशू है ये आपको पढ़ना होगा, क्यों ये हुआ, कितने मारे गए नहीं, बट क्या इशू ऐसा हो रहा है जिसके जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, वो इशू आपको पता होना चाहिए, जिसको हम सिक्योरिटी वाला इशू बोलते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी वाले सिलेबस में जाता है। कौन सा कहा जा रहा है, एनवायरमेंट, सिक्योरिटीज। यहाँ पे लॉट ऑफ कंट्रीज आर नर्वस अबाउट यूएस, इंटरनेशनल रिलेशंस, यूएस की बात करें, जयशंकर नाम दिखा तो इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर। आयुष्मान एक्सपांडेड। अब आयुष्मान आपको पता है प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ये सब इसके अंडर चलते हैं, आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत एक्सपांड हो गई है, ओवर 2 लाख एल्डरली ने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत के बारे में नहीं भी लिखा होगा तो आपको आयुष्मान भारत अपने नोट्स में उस दिन लिखना है या पढ़ना है, क्योंकि न्यूज में आ गया है। ऐसा काम किया जाता है कभी भी करंट अफेयर्स है। न्यूज पेपर इज इनफ, उससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं बोलूंगा, बट न्यूज़पेपर में जो न्यूज लिखी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उसको आप अलग से गूगल करके उसमें कहीं सर्च करके उसको लिखिए, इतना ही बोलूंगा। तो वो आपकी कंप्लीट स्टडी होती है। और मेनली लिखना, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, सिलेबस जिसको पता है वो आराम से हेडिंग के सामने लिख सकता है कहां से आ रहा है ये न्यूज। गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑसी साइट नॉट बैंड, मिनिस्टर्स कमेंट फ्रीली व्यू, कनाडा, इंटरनेशनल रिलेशंस, कनाडा का वीजा वाली पॉलिसी मैंने आपको ग्रुप पे भेजी थी, आपको देखना जरूरी है वो न्यूज जो मैं अभी भेज रहा हूँ। कल मैंने एक मणिपुर का भी भेजा था क्योंकि उसमें कुकी ट्राइब आ गया है। अब कुकी ट्राइब वाला इसलिए भेजा मैंने, आखिर में यही डिस्कस किया आपके साथ कि कुकी ट्राइब कौन है, तो वहाँ कुकी इंसर्जेंट से ये सब हुआ है। तो जो मैं शॉर्ट न्यूज आपके कवर कर रहा हूँ, अभी मैं शॉर्ट न्यूज के 3-3, 4-4 दिन में वीडियोस बनाने के सोच रहा हूँ, छोटे छोटे 5-5, 6-6 मिनट के, जिससे आपके 5-6 न्यूज इंपॉर्टेंट वाली कवर हो जाए। वो तो मैं बताऊंगा, बट आपको ये न्यूज कवर करनी। कनाडा, इंटरनेशनल रिलेशंस, वुमेन फार्मर जॉब्स इन फोकस एज बीजेपी महा विकास आघाड़ी अनवील मैनिफेस्टोस। ठीक है, जो लोग एमपीएससी दे रहे हैं उनको थोड़ा सा स्टेट की न्यूज है, कवर करना होगा। बाकी जो सेंट्रल के एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी सब, उनके लिए ये उतनी जरूरी न्यूज नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ बातें हैं, अगर सरकार ने कुछ लाया तो फिर मानना। तो इलेक्शन के पहले तो बातें, उसके ऊपर न्यूज में नहीं आने, आपको पेपर में नहीं आना कि सरकार ने आपको क्या वादे किए थे इलेक्शन में। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बोले ऑल ऑफ द अबव, पूरे वादे किए थे। अगला सवाल, इसमें से कितने पूरे हुए? ऐसे सवाल आते हैं क्या आपको? ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3? नहीं आने वाले।
सो वो हमारे काम का ही नहीं। अगर सरकार ने ये बोलने के बाद, वो सरकार बनने के बाद अगर वो स्कीम ला रहे उस पर, तो वो हमारे काम का है, ये आपको पता चलता है। ठीक है, ये है। बाकी इन बंगाल टाउन बार्बर हेल्प स्कूल टू क्रॉप अ मेनेस, ये हमारे काम का नहीं है। हेयर कट कैसी है कैसी नहीं, उस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो हमारे काम का नहीं है, कट हो गई वो न्यूज। द सेकंड पेज स्पेशल फोर्सेस, वही है वो जो था ना ऊपर, उसी की न्यूज कंटिन्यू यहाँ की जाती है। वुमेन फॉर्मर जॉब इन फोकस, वो सिर्फ क्या था, है ना, वो हेडिंग की तरह और छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ब्रीफ में। देखो आयुष्मान भारत के बारे में यहाँ मिलेगी इन्फॉर्मेशन, ये आपको बन। सेकंड पेज आपको वहां से कंटिन्यू होता है नीचे, ये हेयर कट्स के बारे में, क्वर्की हेयर कट्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है सिटी, छोड़ देना, पढ़ना ही नहीं, जहां सिटी लिखा है छोड़ दो। आपको एक शहर का एग्जाम नहीं देनी है, तो सिटी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ देने का सिटी। ठीक है, उसके बाद अगला पेज सिटी, जाने देना इसको भी। ये कौन कितने इसमें मारे गए, क्या है ये, कितने लोग बेल शॉट 6 टाइम्स इन मुनका डाइज, ये सब क्वेश्चन ही नहीं आते, क्राइम वाले क्वेश्चन ही नहीं आते। देखो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, दिल्ली इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया। ठीक है, तो इसको अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मॉस्क, सिख टेम्पल और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के बारे में इनका क्या विचार है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में अगर जाते हुए ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में मॉस्क, मस्जिद भी आते हैं, गुरुद्वारा भी आती है, और बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी आते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स भी आते हैं सभी, तो ये सब आपको देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है। जैसे आप फेवरेट फूड लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, पढ़ने में आपको मजा आ रही तो थोड़ा सा 1-2 मिनट में बोर हो रहा होगा तो एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ सकते हैं। फेवरेट फूड, ये देखो, इंडियन cuisine इज मोर पॉपुलर अमंग मंगोलियंस, वी लव द बटर चिकन एंड हैदराबादी बिरयानी एंड ऑफ कोर्स द गार्लिक नान, ऐसा उनका विचार है। ये भाई साहब जो है, ये मंगोलिया के एम्बेसडर है जो इंडिया में आए थे, तो हमको क्या देखना है कि इंडिया के में मंगोलिया के एम्बेसडर आए थे, यानी इंडिया और मंगोलिया के बीच में कुछ तो भी रिलेशन बन रहे हैं। तो ये आए क्यों थे वो आप पढ़ो, सिर्फ बिरयानी और बटर चिकन खाने तो नहीं आए होंगे, और बटर नान या गार्लिक नान लिखा है इन्होंने, कुछ तो भी करने आए थे, तो क्या करने आए थे ये आप पढ़ो। मंगोलिया का फेवरेट फूड से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये देखो कितना बढ़िया है, क्या लिखते हैं, आई ऑल्सो लव मसाला टी, व्हेन एवर समवन ऑफर्स मी अ बेवरेज आई ऑलवेज पिक अ मसाला टी और कॉफी एंड अदर ड्रिंक्स, मुझे मसाला चाय भी बहुत पसंद है इंडिया की। व्हेन आई ईट आउटसाइड आई यूजुअली गो टू प्लेस क्लोजर टू एम्बेसी, आई लाइक गोइंग क्लैरिजेस होटल। ये सब हमारे काम के, इसलिए काम की न्यूज पढ़ो। आपको लगता है न्यूज़पेपर बहुत बड़ा है, ये न्यूज कौन सी पढ़नी है आपको, गवर्नमेंट प्लॉट्स कंस्ट्रक्ट करेक्शनल होम फॉर बॉयज इन अलीपुर, एक जगह की अलीपुर की बात हो रही है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, कट, है ना। पीपल नो माई वर्क इन इंडिया, ठीक है, बट आपको आपका वर्क जानना पड़ेगा इंडिया में, ऐसा है। तो 41 years old एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर सर्जरी टू थिएटर स्टूडेंट्स। तो देखो ये उन्होंने जो बात, अब डिसीजन 2024, ये द वे सोरेन वायलेटेड आदिवासी राइट्स। अब यहाँ क्या आ रहा है, आदिवासी राइट्स, पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब बात ये है कि इन्होंने तोड़े, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि हु अमंग द फॉलोइंग वायलेटेड आदिवासी राइट्स, सोरेन, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। आदिवासी राइट्स क्या, ये आ सकता है, यानी आदिवासियों को क्या राइट्स मिले हैं, वो आदिवासी राइट। हमको हाईलाइट क्या दिख रहा है इस पेपर के न्यूज में, इसमें आदिवासी राइट्स, बस इतने को हाईलाइट करके आदिवासी राइट्स क्या है ये जान लेना तुरंत, दैट इज द बेटर वे, ये होगा। उसके बाद अशोक चौहान, ठीक है, ये कोई बात ही नहीं है। सीएजी फ्लैग डेट प्रेशर बट द सॉफ्ट कीप कमिंग, वो भी काम करें। श्रिंकिंग ऑफ झारखंड ट्राइबल पॉपुलेशन, अगर आप झारखंड के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये न्यूज कवर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा, इन श्रिंकिंग ऑफ झारखंड ट्राइबल पॉपुलेशन आउट माइग्रेशन अ मेजर फैक्टर। झारखंड की ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है कम हो रही है, आदिवासियों की पॉपुलेशन झारखंड में कम क्यों हो रही है, तो इनका कहना है कि मेजर फैक्टर जो है वो माइग्रेशन है, ये लोग माइग्रेट हो रहे हैं, झारखंड से बाहर जा रहे हैं, ये एक हो सकता है। बाकी बाबा सिद्दीकी के मर्डर, नो क्वेश्चंस, है ना। 2 heads ऑफ कनाडा बेस्ड टेररिस्ट अर्श दल्ला हेल्ड, ये भी कुछ नहीं, बस आप इतना पढ़ सकते हैं कि टेररिस्ट, वो कनाडा का इशू क्या है एक्चुअली, खालिस्तान का इशू कनाडा में जो है वो क्या होगा क्या नहीं, ये सब आपको पढ़ना है। बाकी कौन क्या कर रहा है वो हमें कुछ लेना देना नहीं। 3 days ऑफ ड्रग ओवरडोज, जिसको मरना है मरो ड्रग से, बस आपको ये पढ़, अब इसमें कोई बात ही नहीं है। ब्लैकमेल विद वीडियो शॉट एट कैफे, स्टूडेंट रेप्ड इन ओडिशा, तो ये भी आपको न्यूज नहीं आएगी, बट इतना है कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं ना, लड़कियों के एम्पावरमेंट, ये चीजें यहाँ दिखेगी। मैन किल्स वाइफ, 4-year-old सन डाइज बाय सुसाइड, उसकी परिवार, वो देखिए। आप जब आईपीएस बन जाओगे तब ये सब न्यूज पढ़ना पेपर में, आईपीएस बनने के पहले ये न्यूज आपके किसी काम की नहीं है। जैसे ये देखो, कार जो है वो स्टेशनरी ट्रक पे जाके लगी और 3 लोग मारे गए। हाँ नहीं, उसका नाम नहीं देंगे, ऐसे दे देंगे ड्रग ओवरडोज विद इन, ये ऐसा। वहां अगर नाम रहा तो फिर नहीं, उस पर कोई आर्टिकल आया तो अलग बात है, उस ड्रग पे। ये क्या है, कोई नहीं, इसमें फाउंडेड, ये वाला बहुत डेंजर वाला है, इसमें ये मरा वो मरा वाली न्यूज थी,
ये गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सीधा सीधा पता है कहां से आएगा क्वेश्चन, पॉलिटी से, है ना, पॉलिटी से आएगा। ठीक है, मैं ये भेज दूंगा आपको एक बार। हाँ, सिलेबस का भी दे दूंगा प्रिंट सिलेबस। अच्छा मुझे ये बताइए, आप ऑफिस से कितने बजे जाते हैं? नहीं यहाँ से नहीं जाते ना वापस? मैं अभी आपको पीडीएफ भेज दूं क्या, अगर आपको टाइम हो रहा होगा तो? अभी मैं पीडीएफ भेज देता और फिर प्रिंट आउट आप ले लेना। ठीक है, ये अब ये आपके काम का है क्या, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से। यहाँ पे क्वेश्चन कहां से आते हैं, गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी, क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ग्रीन रिवाइवल, ठीक है, ग्रीन बात आई यानी समझ जाना थोड़ा सा एनवायरमेंट से रिलेटेड कहीं हो रहा होगा, ये हम गेस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से हो रहा होगा। तो एग्रीकल्चर से हो रहा है, स्टाफ वर्किंग एट कृषि भवन, ठीक है, ये इतना नहीं है बट पोस्ट लास्ट ईयर 10 ईयर हाई, कितने रिक्रूटमेंट बढ़े कितने कम हुए ये यहाँ है। आपके काम का है, काम का है, पर पेपर के लिए एग्जाम के लिए काम का है। एग्जाम में थोड़ी पूछने वाले पिछले साल कितने निकली थी पोस्ट, पिछले साल यूपीएससी में कितनी पोस्ट निकली थी क्वेश्चन, और उसमें 4 ऑप्शन, पॉसिबल ही नहीं, काम का नहीं। क्लिक पिक्स ऑफ लाड़की बहन बेनिफिशियरीज एट कांग्रेस रैलीज, वी विल सी देम। इन्होंने बोल स्कीम लॉन्च फॉर पोल्स दैट्स व्हाई दे आर इशूइंग थ्रेट्स, संजय राउत बोले लाड़की बहन के जो बेनिफिशियरीज है जो कांग्रेस के रैली में जा रहे हैं उनके फोटो खींचो, हम सबको देखना चाहते हैं कि कौन है ऐसे लोग जो हमसे पैसा ले रहे हैं और कांग्रेस के रैली में जा रहे हैं। बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे ना, ये कौन बोल रहा है, बीजेपी का एमपी बोल रहा है, ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, आपको तो पता है। ठीक है, सच में ऐसा है क्या, यानी ये तो फिर डराना जैसी बात होगी एक तरह से, तो ये आपके काम का नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये देख सकते हैं कि लाड़की बहन क्या है योजना, इतना आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बात है ये, यानी ये कुछ अलग न्यूज है। मोदी टू अटेंड डीजी आईजीपी मीट इन भुवनेश्वर, कोई इस पे ये नहीं, बट साइबर क्राइम और एआई के लिए मोदी जी मिलने वाले हैं। अब ये मिलने के बाद कुछ उसमें नया सोचते हैं क्या, कुछ रिफॉर्म लाने के सोचते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम में, ये अगर रहा तो ठीक है। बाकी वो कितने बजे मिलने वाले, कहाँ मिलने वाले हैं, वो सब आपके काम का नहीं है। यहाँ लिखा है नवंबर 28 से 30 को मिलने वाले हैं, और वो एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, ड्रोन, काउंटर टेररिज्म, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं पुलिस वालों से, आईजीडीआईजी से। Ahead of bipoles, Congress BJP blame each other for short fire in Assam, समागुल कर। ये भी काम का नहीं, सिर्फ आपको देखना होगा कि आसाम में क्या इशू चला है कि वहां गोलियां चली, कांग्रेस बीजेपी पे डाल रहा है, बीजेपी कांग्रेस पे डाल रहा है। अब ऐसा हुआ क्या है जो दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं आसाम में, कोई इशू क्या है वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी वहां ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि बीजेपी ने कांग्रेस पे डाला था, कांग्रेस ने बीजेपी पे डाला था, तो आपके अकॉर्डिंग किसके पे डालना चाहिए? ऑप्शन ए बीजेपी, बोले आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सब ऑप्शन आ रहे हैं, कोई ये नहीं होगा। पीएम कांग्रेस शाही परिवार, अभी न्यूज चल रही है, एक्चुअली इलेक्शंस का टाइम है ना, इसलिए इस न्यूज। रशिया फर्स्ट डेप्यूटी पीएम टू विजिट इंडिया, ये पढ़ना होगा क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन है। अब आपको ये पढ़ना होगा रशिया के डेप्यूटी पीएम इंडिया में आ क्यों रहे यहां, तो इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करना है, अगर आप यहाँ पे जान लेते हो ना, ये आपके किसी काम का नहीं है। बीजेपी वीडियो ऑन सोशल मीडिया स्प्रेडिंग फॉल्स चार्जेस अगेंस्ट अपोजिशन, ये आपके किसी काम का नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे ऐसे कंप्लेंट की है, ये झूठी झूठी बातें फैला रहे हैं बीजेपी, वो अब इलेक्शन पे ऐसे चले गए, काम के जो है उठाने का। ये है मेन, ये मेन पेज एडिटोरियल, छोड़ना ही नहीं, बस कहां से कौन सा आ रहा है ये देखना। द वर्क ऑफ केयर, द केयर इकोनॉमी एंड कंज्यूमर इकोनॉमी कैन इल अफोर्ड टू रिमेन डिस्कनेक्टेड आइलैंड्स। यहाँ पे 2 कंसेप्ट्स की बात कर रही है जो शरण्या भट्टाचार्य हैं, उन्होंने 2 चीजों की बात की है। एक उन्होंने आपको बताया केयर इकोनॉमी, दूसरा कंसेप्ट आपको कंज्यूमर इकोनॉमी पता चल रहा है। तो कंज्यूमर इकोनॉमी और केयर इकोनॉमी क्या है ये पता चलेगा ये पढ़ने के बाद। एडिटोरियल कैसा पढ़ा जाता है, सबसे पहले ये कहां से आ रहा है, इकोनॉमिक्स से आ रहा है, और कहां कहा जाएगा ये भी आपको पता चलेगा। देखो बहुत बढ़िया लिखते हैं, इन माई स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली इन दिल्ली वेयर दिवाली हैज इंक्रीजिंगली बिकम अ फेस्टिवल ऑफ प्लानिंग, pollution holidays, those of us who cannot afford to run away end up finding or faking good cheer। उनका कहना है कि पोल्यूशन हॉलीडे पे चले जाते हैं दिल्ली में लोग, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको दिल्ली में ही इतने प्रदूषण में रहना पड़ता है दिवाली के समय, लोग दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं जिसके पास पैसा है, क्योंकि इतने पोल्यूशन में कौन रहेगा दिवाली में। यहां से उन्होंने बात की। पास्ट फ्यू वीक्स हैव बीन पंक्चुएटेड बाय हॉस्पिटल विजिट्स पे है, विद मेनी ऑफ अस सडनली कॉल्ड ऑन टू केयर फॉर एलिंग पेरेंट्स, है ना। तो यहाँ पे ये जो चीजें लिखी इसको सिर्फ पढ़ना है आपको। अब यहाँ क्या है बियॉन्ड, अब ये केयर क्या है, जैसे उन्होंने लिखा है ना, केयर इज नॉट कमोडिटी, इट इज एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट डिफाइज स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, एंड एज दिवाली फायर क्रैकर्स बैन्स रिमाइंड अस ईच ईयर, कैरेट एंड स्टिक अप्रोचेस आर हार्डली सस्टेनेबल। जो आपको नहीं वर्ड्स पता है उसको तुरंत सर्च करना। अब ये है, ये कौन है, ये इकोनॉमिस्ट है,
और ऑथर है जो ये बात कर रही है। अगर आपको ये इजीली पता भी करना है ना न्यूज कौन से इससे जा रही है, तो एडिटोरियल लिखने वाले कौन है देख लो। इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लिखेंगे। और कभी भी पढ़ते वक्त ये देखना जो वर्ड्स आपको नए लग रहे, ठीक है ये तो बहुत बेसिक लिखा हुआ उन्होंने, एक एडिटोरियल है। अब जैसा यहाँ पे आते हैं और बड़ा वाला एडिटोरियल देखते हैं नीचे, एंड दे ऑल फेल डाउन, इंडिया हैज नो वन बट इटसेल्फ टू ब्लेम फॉर सीरीज ऑफ लॉस अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ठीक है, काम का है क्या? नहीं है, हर एडिटोरियल काम का नहीं रहता है, ये हमको पता चल गया आज। कट। क्रिकेट की बात है, न्यूजीलैंड की सीरीज हम हार गए, इसके लिए किसको ब्लेम करना चाहिए? रोहित शर्मा। यहां लिखा है इफ रोहित शर्मा had put them under overcast skies on the pitch and that had under covers for a long time, तो इससे हमको करना क्या है? आप क्रिकेट में सिलेक्ट होने की एग्जाम दे रहे क्या? नहीं ना, आप क्रिकेट के कोच बनने की दे रहे, तो आपके काम का नहीं है, जाने देने का। ये हो गए। और यहाँ पे एक मिलते हैं दो और एडिटोरियल, ये काम बिफोर स्टॉर्म आफ्टर मंथ्स ऑफ कैलिब्रेटेड हाई इंटरेस्ट रेट्स। इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है और इकोनॉमी, बट चैलेंज लाई अहेड। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एज वीक जे पॉवेल, चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, अनाउंस अनदर 25 बेसिस पॉइंट कट इन फेडरल फंड्स रेट। अब यहाँ रुक जाना, अब क्या करना? अब यहाँ पे एफएफआर क्या है ये पहले जानना है आपको। इन्होंने क्या बात की है एफएफआर की? व्हाट इज एफएफआर? तो यहाँ पे वो जानना होगा, दैट इज फेडरल फंड्स रेट। अभी न्यूज पे कैसे गौर करना है? लिखा है तो समझ जाओ, नहीं लिखा है तो सर्च करो। एडिटोरियल ऐसा पढ़ा जाता है, अंडरलाइन, सर्च फॉर दैट कंसेप्ट। लिखा है द एफएफआर इज द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर। यानी आपको पता चल रहा है कि कमर्शियल बैंक्स एक दूसरे से ही बोरो करती है, ऐसा भी सिस्टम है उनके यूएस में। यानी हमारा ऐसा फॉर एग्जांपल कि एसबीआई आईसीआईसीआई से बोरो कर रही है, पैसा उधार ले रही है, उस रेट को ये लोग एफएफआर कहते हैं। देखो हमको नया रेट पता चल गया। ऐसी कई सारी चीजें मैं न्यूज़पेपर सिखाता है। न्यूज़पेपर अपने आप में बहुत बड़ी किताब है, बहुत सारी किताबें। साल भर जो न्यूज़पेपर पढ़ता है नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, भयंकर नॉलेज। आपको बुक में एफएफआर नहीं मिलेगा, कहीं नहीं लिखा है। न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को एफएफआर क्या है ये भी पता है, सिंपल। ऐसा जाना है, द फेड कैन मेक दिस रेट गो अप और डाउन बाय ट्विकिंग द ओवरऑल। अगर वर्ड्स नहीं समझ रहे तुरंत सर्च करना, ट्विकिंग नहीं समझ रहा सर्च फॉर द वर्ड, क्योंकि एक वर्ड ना समझने से हो सकता है आपको सेंटेंस ही ना समझे, ऐसा है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया एक न्यूज, ये थी इकोनॉमिक्स रिलेटेड। ये देखो फाइनेंस कॉप, ये भी कैसे है? इकोनॉमिक्स। बट यहाँ बात क्या की है? डोनाल्ड ट्रम्प्स रिटर्न अंडरलाइन चैलेंजेस एट बाकू क्लाइमेट मीट, दिल्ली शुड स्टे विद इन द प्रिंसिपल पोजीशन। यानी ये आ रहा है क्लाइमेट मीट, यानी दिख कैसे रहा है यहाँ पे कॉप, यानी ये सीओपी है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, एनवायरमेंट का है, फाइनेंस लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स में जाएगा कभी भी, ऐसा अपन गेस कर लेते, फाइनेंस हाँ इकोनॉमिक्स, बट पढ़ो अंदर हो क्या रहा है। क्लाइमेट मीट की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रम्प के आने के कारण क्या होगा ये लिखा है। पढ़ते तो वही पढ़ना, वैसे ही जाना। For a fortnight from November 11, the world will be looking for to climate negotiators, especially those from developed countries, to ramp up action to mitigate global warming and afford protection to the most vulnerable. For the first time in 15 years, UNFCCC's conference. अब यहाँ पर जाना, पहले ये देखना कि UNFCCC है क्या, यूनाइटेड नेशन, वहां पे आपको जो भी लिखना है ना। तो ये जो भी लिखा है, अब सीसीआई ने आपको आखिरी पता, बोले क्लाइमेट चेंज की बात है तो क्लाइमेट चेंज ही होगा सीसीआई, बट पूरा एफसीसीआई ने क्या है ये आपको पढ़ना होगा। इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका काम क्या है, रुक के ये पूरा यूएनएफसीसी कवर करना है। ऐसे न्यूज को पढ़ा जाता है। फिर यहाँ रहा बाकू, ये बाकू नाम की जगह कहाँ है? हाँ, तो ये आपको अजरबैजान, अभी जैसे आपने ऊपर पढ़ा COP 29, उसकी यहाँ बात हो रही है। देखो अजरबैजान कैपिटल बाकू न्यूज में आ गया, अजरबैजान न्यूज में आ गया, बाकू न्यूज में आ गया, क्वेश्चन बन गया। ऐसा खेल है ये पूरा। खेल समझना चाहिए, जिसको समझ गया उसके एग्जाम्स में आंसर गलत नहीं हो सकता। कैसे गलत हो? देखो न्यूज़पेपर से कितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिली। ये कार्टून बढ़िया है, कार्टून भी उसको समझता है बड़ा जिसकी अच्छी स्टडी है, ये इतना इजी नहीं होता समझना। लिखा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड लुक्स लाइक वी विल हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म ऑफ कैंपस। सुप्रीम, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इश्यू पता होगा माइनॉरिटी वाला, वो वहां पे समझेगा इसको, जिसको पता ही नहीं वो कैसा समझेगा? नहीं पता है, यहाँ से भी न्यूज निकल गई। तो देख लो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अभी क्या इशू हुआ था, उससे आपको पता चलेगा। उसने बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वो बोल रहा है लुक्स लाइक वी विल हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी ये कि हमको यूनिफॉर्म पहन के घूमना पड़ेगा कैंपस के बाहर भी आज। तो ऐसा क्यों बोल रहा है ये? तो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इशू को समझना होगा, देन यू विल गेट। बस ये हो गया। फिर आइडिया पेज,
ये बहुत अच्छा होता है आइडिया पेज। इससे आपको आंसर लिखते वक्त सॉल्यूशंस मिलते हैं। जो आप बोलते हैं ना कि हम कभी कभी कोई इशू डिस्कस करते हैं आंसर राइटिंग में, तो हमको उसका सॉल्यूशन देना चाहिए। कहां से लाओगे सॉल्यूशन? यहाँ से। ये इनके आइडियाज है इन लोगों की। अशोक गुलाटी एंड राया दास करके हैं, इन दोनों ने लिखा हुआ है। गुलाटी इज डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एंड दास इज अ रिसर्च फेलो। ये दोनों है। तो ये दोनों ने लिखा है पीडीएस का प्रॉब्लम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं राशन वाला सिस्टम, वो उसके ऊपर है। देखो, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड, उसमें रिफॉर्म आना चाहिए। दोज अबाउ अंत्योदय शुड पे एटलीस्ट हाफ ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सर अब यहाँ एमएसपी क्या है ये आपको पता चलेगा। आपको यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अलावा अंत्योदय यानी क्या ये पता चलेगा। न्यूज़पेपर क्या क्या सिखा रहा है देखो आपको। गो फॉर क्रिकेट, स्टे फॉर बिजनेस। इंडिया बिजनेसेस मस्ट रीप बेनिफिट्स ऑफ द मेनी अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय अपकमिंग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया। गो फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए जाओ और बिजनेस के लिए वही रह जाओ। आजकल वैसे भी स्पोर्ट्स बिजनेस ही हो गया है, क्रिकेट सब उस पे तो बिजनेसमैन टिके हुए हैं पूरे। ये आपके काम का नहीं है, क्रिकेट वाला है, बट ये काम का है पीडीएस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, हर जगह जाएगा। Why Taliban fears women? In exile, I watch in horror as it seeks to silence voices, crush sisterhood. लाई जी, नाम नहीं लिख सकते पूरा। तालिबान क्या डार्क साइड दिखा रही है, लाई जी। The writer is an Afghan refugee in India. Name changed on a request. ये आई है अफगानिस्तान से इंडिया में। हमने इसको, ये रिफ्यूजी है जो तालिबान के डर के कारण इंडिया में रह रही है। उन्होंने कुछ शेयर किया हमारे साथ, इसलिए फेस नहीं दिखाया जाएगा, नाम पूरा नहीं लिखाया जाएगा। लाई नाम ये बदला हुआ नाम है। उन्होंने पूरी डार्क साइड बताया तालिबान में क्या होता है, और लिखती भी बहुत बढ़िया। ये लोग बहुत बढ़िया लिखते हैं, पढ़ने में मजा आएगा आपको। देखो, इट वाज 6:30 in the morning. Dark heavy clouds obscured the sky and as I searched for the birds, all I found were shadows. It will also improve your English communication skills, this type of editorials. और आपको एक तालिबान का इशू समझने के बाद इनके नजरिए से आप सिक्योरिटी का इशू समझ सकते हैं। इंडिया क्या खतरा हो सकता है, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया होगा। देखो, वो तो ठीक है, मेल कजिन्स अलाउड टू गो टू स्कूल व्हाइल आई वाज नॉट। मेरे मेल कजिन्स को स्कूल जाने दिया जाता था, मैं फीमेल थी तो मुझे नहीं। आई फेल्ट लाइक अ प्रिजनर इन माय ओन लाइफ। ऐसा लग रहा था मैं कैदी हूं। एन ओल्डर मेल कजिन टुक अप इट अपॉन हिमसेल्फ टू टीच माय बेस्ट फ्रेंड एंड मी। मतलब मेरे एल्डर कजिन ने मुझे और मेरे बेस्ट फ्रेंड को पढ़ाया। ये सब है। यानी आप सोचो, he used a drive with a wooden gate as a mark shift blackboard, writing with a piece of coal, क्योंकि चौक भी नहीं देते थे। ये हालत है वहां पे, को हालत पता चलेगी। यहाँ लिखा है सोसाइटी, वुमेन, ban on girls and women praying for speaking aloud in public by Taliban and requirement of coverings are more than infringement of their rights. बोल भी नहीं सकती है जोर से लड़कियां वहां पे, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, आपको इश्यू पता चलेगा कुछ। तो इसको एक ऐसी नॉर्मली पढ़िए। बाकी ये इकोनॉमी है ना। एफपीआई क्या होता है? एफपीआई आउटफ्लो शुड नॉट बी सीन एज एन एनी कंसर्न पार्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। एफपीआई क्या होता है ये आपको पढ़ना होगा यहाँ पे, ये यहाँ से समझेंगे आप। वो आपके काम का, यहाँ कौन से यहाँ से न्यूज आ रही लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही है इकोनॉमी से न्यूज है। आप टॉपिक लिखना है तो वो लिख सकते हैं। ये क्या है? आई ऑन कॉलेजेस हॉस्पिटल, ऑल आइज ऑन तालिबान, ऑल आइज ऑन यूएसए। आजकल के लोगों की पोस्ट में क्या स्टोरी? ऑल आइज ऑन खालिस्तान, ऑल आइज ऑन कनाडा। हाँ, अभी कौन सा? गाजा, ऑल आइज ऑन गाजा। ठीक है, वो बोलने की तरीका है। तो इसमें भी आई ऑन कॉलेज हॉस्पिटल सेंटर सीक टू गेट इन ऑर्डर अहेड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। अब आपको क्या पढ़ना है? डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। ठीक है, तो ये जैसा है फर्स्ट डोनाल्ड ट्रम्प हायर, व्हाट रोल डज व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैव? आपके काम का नहीं उतना, क्योंकि आपको अपने यहाँ के रूल्स पता करना जरूरी है। उनके व्हाइट हाउस के रूल्स आप पता करके क्या करेंगे? ठीक है, उसके बाद कैलेंडर, राशि भविष्य आपको कोई पूछने नहीं वाला, ये छोड़ देना। आज का आपका भविष्य कैसा था कभी देखना ही नहीं, वो देख के वही माइंड में रहता, फिर हम वैसा ही सोच के चलते दिन भर। ठीक है, ऐसा। अब देखिए ये आ गया, अब जैसा मैं आ गया यहाँ पे, मैंने मस्त पढ़ लिया अपना भविष्य। कहाँ पे? अक्टूबर, ये मेरा आएगा इधर, यहाँ लिब्रा पढ़ लिया। फाइनेंशियल अफेयर्स होल्ड द की टू एवरीथिंग दिस वीक, whether purely personal and public and professional, if at all possible do avoid the reckless action। वैसे भी reckless action हमने अवॉइड ही करनी चाहिए, हमने सोच समझ के कुछ एक्ट करना चाहिए। वो कोई solution? This can only cost you dear. You might also be wondering whether an emotional tie is worth the price। काफी इमोशनल वाली चीजें हो सकती है, क्या कहना है? खतरनाक है काम, तो उससे अच्छा छोड़ देना। अब वही दिमाग में रहेगा, तो मैं देखूंगा भाई इमोशनल वाली कुछ चीजें ना हो, ये ना हो, ऐसा। ये थोड़े कार्टून है, कभी बोर हो गया पढ़ते पढ़ते तो 5-10 मिनट आप ये कर सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते। ये सुडोकू होता है, इसको सॉल्व करना। बाकी ये पेज आपके कोई काम का नहीं है। आइडिया एक्सचेंज, वाई स्मृति ईरानी,
A prominent BJP leader has previously had the key cabinet portfolios. अब ये आपके काम का नहीं, स्मृति ईरानी का क्या था क्या नहीं. When you come into government, you serve not only people. ये आपके काम का नहीं है. उनका इंटरव्यू स्मृति ईरानी. किसी अगर आपको थोड़ा सा कुछ लेना है नॉलेज की क्या होता होगा वहां तो ले सकते हैं. ये पेज छोड़ देने का. स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं जाना, छोड़ देना. बाकी पढ़ना है तो हेडलाइन पढ़ लेना. इंडिया फाइट स्टब्स इट आउट, पाकिस्तान पनिश अंडरस्टैंड. इसमें अगर वहां दिख रहा है कोई विंबलडन जीत गया, कोई टेनिस की ये जीत गया, वो कंपटीशन जीत गया, ओलंपिक जीत गया, तो वो कौन जीता इतना देख लेना. कैसा जीता, कितने रन किसने मारे, बिल्कुल जरूरत नहीं है ये पढ़ने की. ठीक है, ये पेज बहुत छोड़ने वाला पेज है पूरा ही. कोहली बेंड्स इट लाइक बेकम, टाइज अप विद शास्त्री बैक कंसल्टेंसी फॉर्म. क्रिकेट की पॉलिटिक्स वो देखे अपने को, उससे क्या अपने को अपनी पॉलिटिक्स ही काफी है. वो सिस्टम जिसमें आप जाने वाले. इंडिया सेट स्मार्ट गोल्स. हॉकी वाला कुछ कंपटीशन दिख रही है यहाँ पे, कुछ दिखा नहीं. ये देखो ये पूरे गए बस. फिर और बचा ही क्या, खत्म. कितना है ऐसा बड़ा न्यूज़पेपर, 1-2 घंटे की बात है रोज की. 2 घंटे 1 घंटा बैठे बैठे बढ़िया पढ़ने का, एंजॉय करना न्यूज़पेपर. ऐसा नहीं कि ऐसा पढ़ रहे आपकी एकदम टेंशन में बैठ के. एंजॉय द न्यूज़पेपर, एंजॉय द न्यूज. बोर हुआ तो वो पेजेस बताया मैंने आपको, पढ़ो मस्त. हाँ बहुत सारी रहती है हाँ, बट उसमें से बहुत सारी कट करना है अपने को, वो मेन टास्क है. कभी भी न्यूज कौन सी पूरी पढ़नी है ये आपको बताना चाहिए. न्यूज़पेपर हाथ में लेने के बाद क्या पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको यहां देखना है स्पोर्ट्स लिखा है, छोड़ देने का. आइडिया एक्सचेंज अगर कोई अलग व्यक्ति है तो ठीक है, कोई पॉलिटिशियन है तो जाने देना. कुछ बोर हुआ तो ये देखना, नहीं तो छोड़ देना. यहाँ पे पढ़ने का एक्सप्लेन वाला पेज बहुत पढ़ने वाला होता है. आपके एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेज एक्सप्लेन और एडिटोरियल. ये 2 पेजेस पढ़िए. ये वाला इकोनॉमी, जो काम के वो पढ़ना, एकदम इकोनॉमिस्ट वाला नहीं. जो जो आपके सिलेबस में दिख रहे हो पढ़ना, बाकी जाने देना. ये काम का है आपका. एक आइडिया पे मैंने आपको यहाँ से आइडिया मिलेगी, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे. उसके अलावा ये वाला एडिटोरियल काम का, कुछ कुछ नहीं भी रहते एडिटोरियल. उसके बाद ये वाला आपका गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स काम का हो सकता है, बट बहुत ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज है तो छोड़ देना. कुछ स्कीम्स या आपका कुछ पॉलिटी या गवर्नेंस से जुड़ रहा है तो पढ़ना, बाकी स्किप. ये वाला एक्सप्रेस नेटवर्क्स काम का दिखा तो पढ़ना, बाकी कुछ नहीं उसमें भी. और ये जो पेज है डिसीजन, ये तो अभी इलेक्शन वाला है, इलेक्शन वाला तो जाने देना. ये आएगा काम का भी नहीं. द सिटी भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है. बाकी ये यहाँ पे द सिटी ही आ रहा है फिर से. शहर की न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है. सेकंड पेज में कुछ कुछ न्यूज पढ़नी पड़ सकती है क्योंकि वो फर्स्ट पेज से ली हुई होती है. ठीक है, तो ये काम करना. पहला काम न्यूज़पेपर हाथ में लेने के बाद जैसे आप खोलोगे द इंडियन एक्सप्रेस, ये छोड़ देना. पढ़ना है टॉप प्रोमिसेस, वोट करना है तो करते हो, पढ़ के जाओ. पहले पेज में ऐड होती है आजकल न्यूज़पेपर्स के एड्स. न्यूज़पेपर वाला के कुछ कमाई करनी पड़ेगी ना. आपको क्या लग रहा है 5 रुपए में उसके प्रिंटिंग कॉस्ट में सब निकल गए 5 रुपए इंक भी आ गई उसकी. एड्स पे तो कमाते हैं ना. ये ऐड के कितने लाख लगते हैं, फिर सोचो ना. फ्रंट पेज में छोड़ देना. यहाँ है अपन द वर्ल्ड, अभी अपन एक पेज देखा, पढ़ने का बढ़िया. मार्क करना, पेंसिल से लिखना, पेन से लिखना, जो भी लिखना है लिखना. यहाँ पे जैसे ये लिखा आपने पेन से लिखा, कहा कि है क्या है, सब लिखते लिखते चलना. मणिपुर पुलिस 10 मिलिटेंट्स विल टारगेटेड सीआरपीएफ कैंप. ये कल मैंने आपके साथ न्यूज डिस्कस भी की है. कुकी ट्राइब्स, कुकी इंसर्जेंट्स 5 मिनट में डिस्कस की हमने, वही सब है. ओके, और ऐसा कुछ ये नहीं रहता, बस पढ़ना बढ़िया खड़े रह के. द सिटी आया, छोड़ देना. ये दूसरा पेज जो अभी मैंने आपको दिखाया पीडीएफ में, सेकंड पेज. द सिटी छोड़ दिया, डिसीजन 20 छोड़ दिया. महाराष्ट्र छोड़ देना. महाराष्ट्र कहीं लिखा होगा, यूपी कहीं लिखा होगा. ये स्टेट की न्यूज नहीं पढ़नी. अगर आपको स्टेट की एग्जाम देनी है तो ये पढ़ने का ये पेज, ये तो छोड़ देना. अगर आप सिर्फ यूपीएससी कर रहे हैं तो फिर ये महाराष्ट्र जहाँ लिखा है छोड़ देना. अगर स्टेट की एग्जाम दे रहे तो दोनों पढ़ना. फिर एक्सप्रेस नेटवर्क, जब भी जो भी हमने पेज देखा सभी इसमें से काम के नहीं होते हैं. डिसीजन 2024 फिर से वो इलेक्शन वाला है, अपने काम का नहीं है. एडिटोरियल चीफ जस्टिस ऑफ हिज टाइम डीवाई चंद्रचूड़, यहाँ पे काफी सारे आपको जुडिशियरी से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगे न्यूज इस एडिटोरियल में, पढ़िएगा. वुमेन हु लीड अस, ठीक है, ये सब है. नॉट अ लाभार्थी, द ट्रेड डिबेट, डेमोक्रेसी आफ्टर ट्रम्प, व्हाई दिल्ली मस्ट रीच आउट जकार्ता, माय फ्रेंड गुड्डा. बस इतना है कि LGBTQ से रिलेटेड ये थोड़ा सा जाता है. माय फ्रेंड गुड्डा, रोहित बाल वाज माय सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एट द टाइम व्हेन इंडिया हैड फ्यू गे आइकॉन्स. जब इंडिया में गे आइकॉन्स नहीं थे तब. तो यहाँ पे LGBTQ से रिलेटेड है कुछ, तो पढ़ना है. तो ये तो स्टोरी दी है उन्होंने अपनी, उसका कोई इशू नहीं है वो. तो ये है. उसके अलावा यहाँ पे आ गए आप अगले इसमें. यहाँ आने के बाद कैनेडा शर्ट्स वीजा फास्ट ट्रैक, ये जो मैंने बताया कैनेडा वाला इशू.
न्यूज मैंने आपको भेजी थी। ये जर्मनी का कुछ कार का है, इकोनॉमी में कुछ मिलते हैं। आरबीआई इश्यूज न्यू फ्रेमवर्क फॉर एफपीआई टू एफडीआई। तो एफपीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है देखना पड़ेगा। इस न्यूज़पेपर में भी एफपीआई दिख रहा था आपको, यानी एफपीआई न्यूज में रहता है, ठीक है। यानी हम कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो, आई से क्या आएगा, एक ही आएगा इन्वेस्टमेंट, है ना। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो उनके बारे में लिखा है। बाकी यहाँ पे गोल्ड के रेट्स दिए हैं, यूएस डॉलर के रेट दिए, ऑयल के रेट दिए और सिल्वर के रेट दिए। बोले सिल्वर महंगा कैसा हो गया गोल्ड से? बोले चले गए सदमे में, क्योंकि लिखा है 79,550 गोल्ड और 94,000 रुपीज सिल्वर। तो ये गोल्ड के कितने ग्राम के प्राइस है? 10 ग्राम के, और चांदी के 1 किलो के प्राइस है। इसीलिए चांदी महंगी दिख रही है, ऐसा है वो हाल, ठीक है। यानी 1 किलो 1000 ग्राम के प्राइजेस है ये, और ये 10 ग्राम के प्राइजेस है, तो महंगा है। देखो कितना है सोना, ओके। और जो ये ऑयल के प्राइसेस दिख रहे हैं $73, बोले इतना महंगा, तो वो कितना है? 1 बैरल का प्राइस है, 1 बैरल बनता है ना, उस बैरल का प्राइस है ऑयल का। ये आ गया अपना कैलेंडर, बढ़िया। इधर जाना है तो चले जाना, अगर कुछ देखना है तो, नहीं तो कोई काम का नहीं। अगर आपको कहीं पे कुछ फॉर्म भरने ये वो, तो यहाँ पे दिए होते हैं ये वाले पेज पे, एड्स, रिक्रूटमेंट्स, ये रिक्रूटमेंट्स। स्पोर्ट्स काम का नहीं है, स्पोर्ट्स काम का नहीं, न्यूज़पेपर खत्म। न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना, और पढ़ने का दिखना चाहिए पढ़ा है। आप कौन हो? आप लोग प्रिपरेशन वाले लोग हो। आप लोग कोई वैसे थोड़ी ना ऐसे लेके बैठेंगे और सिर्फ पढ़ते रहेंगे, हाँ ये बढ़िया हुआ, वो बढ़िया हुआ, और रख दिया न्यूज़पेपर। ऐसा नहीं है आपका, आपको हाथ में पेन रखना पड़ता है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है किस टॉपिक से जा रहा है, आपको सोचना पड़ता है इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। उसको बोलते हैं न्यूज़पेपर की रीडिंग। ये आपके लिए सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं है, ये आपके लिए एक हम स्टडी मटेरियल है, आपके लिए एक सोर्स है जिससे आप एग्जाम क्रैक करने वाले हैं। जैसे एक किताब आपके लिए स्टडी मटेरियल है, वैसा ये आपका स्टडी मटेरियल है। रोज का, रोज पढ़ो। 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेस्ट नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। इसके ऊपर 2 घंटा देना है ना, आपका 2 घंटा वेस्ट हुआ ऐसा लगता है क्या? क्योंकि अपने को अगर फीलिंग आ रही है यार यही 2 घंटे में मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेता, यही 2 घंटे में मैं इंडियन इकोनॉमी की कोई नितिन सिंघानिया या रमेश सिंह पढ़ लेता, वो तो पढ़ना ही है, बट ये जो दे रहे ना ये भी जरूरी है। इसके बिना एग्जाम नहीं निकलते। मैं आपको बताता हूँ, जिसने रोज ये पढ़ा, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या द हिंदू पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिन लोगों ने ये पढ़ा उन लोगों को करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर होता है। उनको बाहर के सोर्सेस नहीं पढ़े तो भी चलता, बट मैंने बताया टेक्निक कैसे रहना चाहिए। आयुष्मान भारत आया है और यहाँ आयुष्मान भारत के बारे में नहीं लिखा है न्यूज में, तो आप खुद उसके बारे में पढ़ो। वो हो गया एक्सटर्नल सोर्स के कनेक्ट करना न्यूज़पेपर को, फिर आपको और कुछ नहीं लगता है, ये चीज है, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़पेपर का रहेगा। और कुछ अगर आपको इसमें डाउट रहे तो आप पूछना, बट डाउट कब आते हैं? जब पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ना शुरू नहीं किया जब तक, तब तक डाउट नहीं है। तो पढ़ना शुरू किया तो डाउट आएगा तो डाउट पूछेंगे तो मैं वो डाउट सॉल्व करूंगा अगले लेक्चर में आपसे, तो वो आपको करना है अच्छे से, ठीक है। चलो, तो ये रहा न्यूज़पेपर की रीडिंग, और न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्जाम पक्का क्रैक होता है न्यूज़पेपर पढ़ के और रेफरेंस बुक्स पढ़ के, 2 चीजें पढ़ के, राइट। ये अभी फिलहाल कोई डाउट होगा तो वो पूछ लो, बाकी पढ़ने के बाद जो डाउट आएंगे वो सॉल्व करने के लिए मैं हुई। अभी फिलहाल कोई डाउट नहीं है किसी को? हाँ कि नहीं वो बताओ। नहीं, क्योंकि आप ऐसा करोगे या ऐसा करोगे तो मैं सबकी गर्दन देख नहीं सकता। तो आप लोगों को डाउट आया तो आपको तुरंत पूछना है, ठीक है, बट पढ़ना है और इंटरेस्ट क्रिएट करो पढ़ते वक्त। बोर हुआ तो कैलेंडर वाला पेज पकड़ने का और मस्त एंजॉय करना और फिर से आना, है ना। नहीं तो कुछ लोग सिर्फ वो कैलेंडर के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और वो ये कि उनको इसमें इंटरेस्ट है। आपने देखा होगा कि हमारे जो फादर या फिर ये लोग जो है उनके एज के लोग, ये लोग बहुत नॉलेजेबल है। उन्होंने कोई प्रिपरेशन ये वो थोड़ी लक्ष्मीकांत पढ़ते थोड़ी बैठे या रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया की बुक थोड़ी पढ़ रहे थे। कहाँ से आया नॉलेज? रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज, तभी भारी लेवल के डिबेट करते, भारी लेवल के डिस्कशंस करते। उनको हमसे ज्यादा चीजें पता कैसी, यही है सोर्स उनका सोर्स एक ही है न्यूज़पेपर। आदत कैसी रहती है ज्यादातर पापा लोगों को? मुझे लगता है 98-99% जो फादर है, मम्मी नहीं, मम्मियां बहुत कम, बट किसी की हो भी सकती है जो न्यूज़पेपर पढ़े बिना जिनको चैन नहीं मिलता, बट पापा लोग पूरे लगभग सबके न्यूज़पेपर आता किसके लिए पता है? घर पे पापा लोगों के लिए, क्योंकि आदत है उनको। बस न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पियेंगे, न्यूज़पेपर ऐसे दिखेंगे आपको उनके हाथ में न्यूज़पेपर, ऐसा रहता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर एक शुरू कीजिए बढ़िया, और देखो आपकी प्रिपरेशन में आपको कितना मजा आता है, ठीक है। तो फिर अगले इसमें हम आपके डाउट्स जो उसको सॉल्व करेंगे, और हुआ तो दूसरा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी ये न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस देखा, अगला द हिंदू, क्योंकि जो लोगों को द हिंदू पढ़ना है उनको भी कैसा पढ़ना है वो भी हम जानेंगे, कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए।